जय श्री राम। आप सभी का लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस लाइव सेशन में हम धूमावती माता के बारे में बात करने वाले हैं। रितु जी जय सीताराम, मुकेश जी जय सीताराम, सुमित जी जय सीताराम। सनातन धर्म के अनुसार 10 महाविद्याएं बताई जाती हैं, जिसमें से सप्तम 7वें नंबर की जो महाविद्या है वो है धूमावती माता। 7वें नंबर की कौन सी महाविद्या है? धूमावती माता। धूमावती माता का जो रूप है वो बड़ा भयानक सा जो है बताते हैं कि बड़ी उग्र सी देवी है, ठीक है, और तांत्रिक रूपों में पूजा जाता है। तांत्रिक जो है बहुत अधिकतर जो है धूमावती माता को सिद्ध करते हैं। धूमावती माता को सिद्ध करना भी आसान है अन्य देवियों से। क्यों है इसका कारण भी आज इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि धूमावती माता को सिद्ध करना जो है आसान है और देवियों से। एक तो सबसे पहले ये समझें कि जितनी भी 10 महाविद्याएं हैं उनके साथ कोई ना कोई शिव चलते हैं। केवल धूमावती माता ऐसी है जिनके साथ कोई भी शिव नहीं है। धूमावती माता जो है क्या? धूमावती माता जो है वो क्या है? पुरुष शून्य है, जिनके कोई भी पुरुष नहीं है, जिनके कोई भी शिव नहीं है। जब हम अन्य 10 महाविद्याओं में से अन्य सभी देवियों की जो है पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, किसी प्रकार की साधना करते हैं, तब क्या होता है, हम साथ में एक बटुक भैरव या भैरवनाथ की, ठीक है, पूजा करते हैं। तो अलग अलग माताओं के साथ अलग अलग भैरव चलते हैं। जो भैरव जो है वो शिव का अवतार है। बाकी सभी महादेवियों के साथ पुरुष है। केवल एक धूमावती माता ऐसी है जिनका कोई पुरुष नहीं है, जो पुरुष शून्य बोली जाती है, पुरुष शून्य है, यानी कि जिनका कोई शिव नहीं है। तो उनके साथ किसी भी बटुक भैरव की पूजा नहीं की जा सकती है। माफ कीजिए, किसी भी भैरव की जो है पूजा नहीं होती है, ठीक है, यानी कि किसी भी शिव की पूजा नहीं होती है। जब हम केवल धूमावती माता को सिद्ध कर रहे होते हैं तो हम उस समय केवल और केवल धूमावती माता को ही सिद्ध कर रहे होते हैं। धूमावती माता को 7वीं महाविद्या के नाम से जाना जाता है और इसी संबंध में 2 कहानियां बताई जाती हैं। 2 कहानियां बताई जाती हैं। एक कहानी ये बताई जाती है कि जब सती माता अपने पिता के यज्ञ में गई थी, ठीक, अपने पिता के यज्ञ में गई थी, जहां पर भगवान शंकर को सम्मान नहीं प्राप्त हुआ था और उनको आमंत्रण नहीं प्राप्त हुआ था, तो माता ने बड़े क्रोध में आकर जो है अपनी देह का त्याग कर दिया। उस देह से जो उत्पन्न हुआ धुआं है, उसी धुएं को धूमावती माता के रूप में पूजा जाता है। एक कहानी ये प्रचलित है। एक और अन्य कहानी जो है धूमावती माता से संबंधित प्रचलित है कि एक बार सती माता को जो है बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, तीव्रता से बहुत। तो उन्होंने भगवान शंकर से बोला कि मुझे भूख लगी है और आप मुझे जल्द ही कुछ खाने के लिए दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि अभी तो खाने का प्रबंध नहीं हो सकता। तो माता ने क्या किया, माता की माया ने, ठीक है, क्या किया, भगवान शंकर को ही निगल लिया। तो अंदर से एक आवाज आती है कि मुझे बाहर निकालो। जब माता भगवान शंकर को निगल देती हैं बाहर की तरफ, तो भगवान शंकर जो हैं उनको क्या देते हैं, शाप दे देते हैं कि आज से आप विधवा हो। तो धूमावती माता को विधवा के रूप में भी पूजा जाता है। तो ये 2 प्रचलित कहानियां जो हैं हमें अपने पुराणों एवं शास्त्रों में प्राप्त होती हैं धूमावती माता से संबंधित। धूमावती माता बहुत ही जल्दी सिद्धि प्रदान करने वाली, बहुत तीव्रता से सिद्धि प्रदान करने वाली। किसी भी कार्य के लिए, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के लिए देवी की पूजा की जा सकती है या धूमावती माता को पूजा जा सकता है। अगर सबसे प्रचलित बोला जाए तो धूमावती माता की पूजा इसलिए की जाती है ताकि शत्रु संहार के लिए, मतलब मोस्टली जो लोग हैं वो धूमावती माता की पूजा किस लिए करती हैं, शत्रु संहार के लिए या शत्रु पर विजय पाने के लिए। इनकी साधना करने से व्यक्ति में निडरता आती है और निश्चिंतता, यानी कि किसी चीज की चिंता शेष नहीं रह जाती है। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, शत्रु सर्वनाश के लिए धूमावती माता की पूजा की जाती है।
इनको आलक्षी बोलते हैं, इनको आलक्षी बोलते हैं। इनको लक्ष्मी माता की बड़ी बहन भी बोला जाता है, लेकिन ये लक्ष्मी माता से बिल्कुल जो है उल्टी बताई जाती है। ठीक है, जो लक्ष्मी माता का रूप है उनसे बिल्कुल विपरीत रूप किसका है? आलक्षी का, यानी कि धूमावती माता का। शत्रु सर्वनाश के लिए धूमावती माता की पूजा की जाती है। धूमावती माता का संबंध जो है ज्येष्ठा नक्षत्र से बताया जाता है, और ये बोला जाता है कि जो ज्येष्ठा नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा होता है उसको दुख और दारिद्र्य बहुत ज्यादा भोगना पड़ता है। ठीक है, तो दुख और दारिद्र्य की देवी जो है किसको बोल देते हैं? धूमावती माता को। अब एक फैक्ट सुनिए कि धूमावती माता जो है अतिशीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाली कैसे है। धूमावती में धा, उ, म, आ, व, त, ई ये शब्द प्रयोग हुए, ये वर्ण जो है प्रयोग हुए हैं धूमावती शब्द। धा जो शब्द है, धा जो शब्द है वो जल तत्व है। उ जो शब्द है वो पृथ्वी तत्व है। मा जो शब्द है वो आकाश तत्व है। आ जो शब्द है वो वायु तत्व है। ता जो शब्द है, वा जो शब्द है वो जल तत्व है, और जो ता शब्द है वो क्या है? वो वायु तत्व है। बचा ई, ई जो है अग्नि तत्व है। यानी कि धूमावती माता में जो 5 तत्व हैं, जो 5 तत्व हैं, ठीक है, जो 5 तत्व सामान्यतः माना जाता है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, सारे के सारे तत्व जो हैं धूमावती माता में समाहित हैं। अन्य आप किसी देवता को देखेंगे तो आपको किसी देवता में केवल 3 मैक्सिमम 4 तत्व मिलते हैं, लेकिन धूमावती माता केवल एक ऐसी देवी है जिनमें 5 तत्व जो हैं प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इनकी सिद्धि जो है अतिशीघ्र होती है। माता को बड़ा उग्र बताया जाता है एवं माता को भयानक रूप वाला बताया जाता है। ठीक, अब 2 मंत्र पढ़े जाते हैं। ओम धूम धूमावती स्वाहा ओम। दूसरा मंत्र होता है धूम धूम धूमावती ठ ठ। धूम जो बीज है वो शक्ति बीज है। शत्रु संहार के लिए जिस बीज का प्रयोग किया जाता है वो धूम बीज है। धूमावती शब्द का मैंने आपको अर्थ बताया कि धूमावती जो शब्द है उसमें 5 तत्व जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु 5 तत्व समाहित है, इसलिए धूमावती माता को प्रसन्न करना आसान, दूसरा सिद्धि बहुत जल्दी देती है। ठीक, अब आते हैं धूम धूम धूमावती ठ ठ ठ और ठ। जो ठ बीज है उसका प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप ठा शब्द को लिख लीजिए, ऐसे बनता है। ठा शब्द को लिखेंगे ऐसे बनता है। ठा शब्द को लिखिए ऐसे बनता है। जो नीचे का गोला है ठा में वो क्या है? पृथ्वी। वो क्या है? पृथ्वी तत्व को दिखाता है कि इसमें पृथ्वी तत्व जो है समाहित है। अब ऊपर एक ऐसे डंडा है, ऊपर एक ऐसे डंडा है, ये क्या है? शिव विद्या के ज्ञान का प्रसार। ठीक है, यानी कि ये जो है ज्ञान को दिखाता है, दर्शाता है। अब 2 विराम चिन्ह लगा हुआ है ठ बीज के पीछे। ठ जो बीज है ठ ठ, उसके पीछे विराम चिन्ह लगा हुआ है। विराम चिन्ह में आती हैं 2 बिंदुएं, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे लिखते हैं ठ और 2 बिंदु, एक बिंदु और नीचे 2 बिंदु। ठीक है, जो पहली बिंदु होती है वो कामेश्वर को दिखाती है, भगवान शंकर को दिखाती है, और जो नीचे वाली जो नीचे वाली विसर्ग में, माफ कीजिए विराम नहीं, विसर्ग में जो नीचे वाली बिंदु होती है वो किसको दिखाती है? कामेश्वरी को, यानी कि वो दिखाती है माता को। ठीक, यानी कि पार्वती और शंकर दोनों प्रारूप इसमें जो है सम्मिलित हैं। इस तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब जो ठ बीज है उस ठ बीज का प्रयोग क्यों होता है? देखिए, धूम बीज तो है शक्ति का बीज है, लेकिन जो ठ बीज है, जब आप ठ का उच्चारण करते हैं तो ये ध्वनि जो है नाभि से ऊपर उठ रही है, नाभि से ऊपर उठ रही है। ठीक, जहां से आप प्राणायाम भी जो है, समझिए कि आप नाभि से कोई चीज, जो नाभि से ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ जा रही, इस तरीके से समझिए। जो आपकी ऊर्जा है वो नाभि से उठकर ऊपर की तरफ जा रही जब हम ठ बीज का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, और
ठ बीज जो है इसको ठुमहार शक्ति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ठुमहार शक्ति। ठुमहार शक्ति का ये अर्थ होता है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर क्या कर रहा है? इच्छाओं पर मात करके, ठीक है, उनको कंट्रोल करके, उनको नियंत्रित करके ऊपर की तरफ उड़ रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ उसकी ऊर्जा जो है स्थापित होती चली जा रही है। तो ठ बीज का इस प्रकार प्रयोग होता है। जितने भी साधक हैं जो हनुमान जी की साधना से भी जुड़े हुए हैं, उनके मंत्र में ठ बीज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ठ और ठ। एक तो आप इस ठ बीज का प्रयोग करके प्राणायाम यानी कि श्वास पे ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। दूसरा चीज ये है कि ठ में जो ऊपर वाला डंडा होता है ठ के, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ज्ञान का प्रसार, ठीक है, श्री विद्या के ज्ञान का प्रसार दिखा रहा है। जो नीचे गोला बना हुआ है ठ शब्द में, वो गोला पृथ्वी तत्व को दिखा रहा है। जो पीछे विसर्ग है, जो ऊपर वाला बिंदु है वो कामेश्वर को, और जो नीचे वाला बिंदु है वो कामेश्वरी को, यानी कि भगवान शंकर और माता सती को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है आपका पूरा का पूरा मंत्र। लेकिन धूमावती माता को सिद्ध करना तो आसान है, लेकिन बिना गुरु के जो है बिल्कुल भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई विद्या बड़ी अति शीघ्र जो है सिद्ध होने वाली है, कोई विद्या अति शीघ्र सिद्ध होने वाली है, तो समझिए कि आपको उसको करने के लिए बड़े अनुशासन में एवं गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं तो आपके साथ कुछ उल्टा कार्य भी हो सकता है। तो बड़ी सहजता से इस विधि को करा जाता है। बिना गुरु के कभी भी धूमावती माता की साधना नहीं की जाती। एक बार हम जो है धूमावती माता का रूप कैसा है वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, गौर से सुनिएगा, वीडियो बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी वीडियो है, लेकिन ज्ञान प्रदत्त वीडियो। ठीक है, कि आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको जो है धूमावती माता कौन है, धूमावती माता में क्या बीज प्रयोग किया गया है, इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। माता को रूप है इस प्रकार से जो है ध्यान बताया जाता है। विवर्णा चंचला रुष्टा दीर्घा च मलिनाम्बरा, विवर्णा चंचला रुष्टा दीर्घा च मलिनाम्बरा, विवर्ण कुंडला रुक्षा विधवा विरल द्विजा, काक ध्वज रथारूढ़ा विलंबित पयोधरा, सुर्प सुर्प हस्तातिरूक्षाक्षी धूत हस्तावरान्विता, प्रबद्ध घोणा तू नृशम कुटीला कुटिलेक्षणा, शूत शूत पिपासार्दिता नित्यम भेदा कलह प्रिया। अर्थ समझिए, धूमावती माता का रूप जो है ध्यान केंद्रित कर ले। माता के साथ भूख का संबंध बताया जाता है। ये भूख खाने की नहीं है। ठीक है, अगर माता के बच्चे को कोई पीड़ित करता है, कोई शत्रु पीड़ित कर रहा है किसी सरल व्यक्ति को, तो ये उस शत्रु को चबाने की भूख है, उस शत्रु का संहार करने की भूख है, और कोई किसी तरीके की भूख नहीं है। भगवती धूमावती विवर्णा चंचला रुष्टा यानी कि क्रोधी स्वभाव से बताई जाती है। विशालकाय हैं, बड़ी हैं, और मलिन वस्त्रों को धारण करने वाली हैं। किसको? मलिन वस्त्रों को धारण करने वाली हैं। उनके केश विवर्ण तथा रूखे हैं, दांत विरल हैं, और दांत विरल हैं तथा जो स्तन हैं वो लटके हुए हैं। वे विधवा रूप धारणी हैं तथा कोई की पताका युक्त रथ पर बैठी हुई है। सवारी क्या है माता की? कोआ सवारी। उनकी आंखें अत्यंत रुक्ष हैं तथा हाथ कांपते रहते हैं। ये किसी भी देवी का भयानक से भयानक रूप जो होता है ना, वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि धूमावती माता दिखती कैसी है। उनके हाथ में एक सुर्प यानी कि सूप, जिससे आप नाज नहीं छानते हो, वो वाला सूप, तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा है। उनकी नाक जो है बहुत लंबी बताई जाती है तथा स्वभाव एवं दृष्टि में जो है कुटिलता है। भूख प्यास से व्याकुल हैं और सदैव भयंकर रूप वाली एवं कलह प्रिया है। अब यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहेंगे। जो धूमावती माता की साधना होती है, इसको दारुण विद्या के नाम से भी जाना जाता है। दारुण विद्या का अर्थ होता है कठोर तपश्चर्य। कठोर विद्या है, कठोर देवी है,
ठीक है, बड़ी कठोरता से शत्रु जो है संहार कर देती है। ऐसा बोला जाता है कि माता के मंत्र को जो सिद्ध कर लेता है, माता उसको स्वयं आके अपने दर्शन देती हैं और उसके शत्रु को जो है स्वयं ही उसके शत्रु का जो है नाश करती है। तो एक बार अपने लेवल पे जाके सोचने की कोशिश कीजिएगा कि धूमावती माता कैसी है। लेकिन उनका ये भयानक रूप देख के हमें डरना नहीं है, कभी नहीं डरना, क्योंकि है तो अंततः माँ ही ना। और जो रूप धारण किया हुआ है वो शत्रुओं के लिए है, सरल व्यक्ति के लिए नहीं है। ठीक है, गलत व्यक्ति के लिए है, गलत व्यक्ति के लिए है। ठीक है, क्या गलत व्यक्ति के लिए है वो रूप, वो अच्छे व्यक्ति के लिए कभी वो रूप नहीं है, मातृ का रूप है। अगर खुद सोचे कि एक नारी जिसको विधवा कहा जा रहा है तो उसको खुद को कितना कष्ट होगा, समझिए। एक नारी है, नारी को सबसे बड़ी चीज क्या होती है उसके जीवन में? उसका सुहाग होता है, उसका पतिदेव होता है। ठीक है, अब यहां पर जिस माता को हम विधवा के नाम से पुकार रहे हैं, जिनको शाप मिला है विधवा होने का, उनके हृदय में कितनी व्याकुलता होगी और उनके हृदय में कितना प्रेम भी होगा। जिसके पास जो वस्तु नहीं होती वो वस्तु वो दूसरे को प्रदान करता है, हमेशा की बात। यहां पर खुद समझने की कोशिश कीजिए कि धूमावती माता का जो बिछोह है वो किससे हुआ है? प्रेम से हुआ है। तो वो सबको क्या देंगी? प्रेम देंगी। लेकिन वहीं पर अगर कोई शत्रु है तो उसका नाश भी जो है बड़ी जल्दी कर देंगे, बहुत तीव्रता से जो है शत्रु का नाश कर देंगे। केवल शत्रु का नाश ही नहीं, धूमावती माता की पूजा आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। बोला जाता है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको देवी को नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि कहते हैं क्योंकि माता धूमावती के जो है शिव नहीं है, तो एक सुहागन स्त्री को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन देखिए, सबकी विचारधारा अलग है, मेरी यहाँ पे विचारधारा बदल जाती है। आप अपनी अपनी विचारधारा जो है क्या है लगा सकते हैं, आप अपनी अपनी विचारधारा यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, जिस दृष्टि से मैं धूमावती माता को देखती हूँ, मुझे अत्यंत प्रिय लगती हैं, बहुत सुंदर लगती है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे संसार में सारा प्रेम उन्हीं की गोद में समाया हुआ है। ठीक, चाहे कोई शादीशुदा है चाहे कोई नहीं है, अंततः जो रूप सामने निखर कर आता है धूमावती माता का, वो ऐसा ही लगता है जैसे सबसे सुंदर एक होता है ना कि प्रेम स्वरूपा खुद उतर के आ गई है। तो ये अपना दृष्टिकोण भी होता है व्यक्ति का कि वो देवी को किस रूप में पूज रहा है। ये अपना खुद का दृष्टिकोण लगाता है व्यक्ति को वो देवी को किस रूप में पूज रहा है। ठीक है, नहीं तो हर एक माँ जिसने इस संसार की उत्पत्ति की है वो अपने बच्चे का कभी नाश नहीं कर सकती। ठीक है, और ना वो चीज जो है गलत चाहेगी कभी कि उसके भक्तों पर आँच आए किसी प्रकार की, या उसके भक्तों पर किसी प्रकार की पीड़ा आए। तो यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि धूमावती माता बेशक से उग्र हैं, लेकिन अत्यंत प्रेम स्वरूपा भी हैं, अत्यंत प्रेम स्वरूपा भी हैं। और कोई व्यक्ति सिद्ध करना चाहता है तो किसी गुरु के नेतृत्व में ही जो है धूमावती माता की तपस्या करे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे नियम हैं इस साधना को करने के, बहुत सारे नियम हैं और ये नियमानुसार ही करनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड ऑन कर देना चाहती हूँ। नियम से ऊपर जो चीज होती है वो होता है व्यक्ति का भाव। किसी भी चीज से ऊपर जो चीज होती है, यानी कि क्या, वो होता है व्यक्ति का भाव। अगर ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हैं, नेवर मैटर कि आपके पास क्या चीज उपलब्ध है क्या नहीं उपलब्ध है, दिया लेके बैठो नहीं लेके बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर को जिसने सब कुछ दिया है उसको आपके एक दिए से क्या अर्थ है, खुद बताइए। उसको केवल समर्पण चाहिए, उसको केवल समर्पण चाहिए। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका भाव। करनी है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को धूमावती माता की साधना, मुझे लग रहा है ऐसा ही है क्या? बताइए आप लोग मुझे कमेंट करके, धूमावती माता की साधना करनी है आप लोगों को?
हम इस साधना को इसलिए नहीं कराते क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं साधना का गलत उपयोग करते हैं और धूमावती माता बहुत अति शीघ्र जो है सिद्ध होती है। हमने आपको हनुमान शब्द में जो बीज प्रयोग हुआ था उसका अर्थ भी हमने आपको बताया था साधना सत्र में। ठीक, आज हमने आपको क्या बताया? आज हमने आपको कुंडलिनी के चक्रों पर बैठी हुई शक्तियों के बारे में बताया था। ठीक है, और हमने क्या बताया था? हमने आपको न्यास के बारे में भी जानकारी दी थी। आज हमने आपको न्यास के बारे में भी जानकारी दी थी, आज का जो साधना सत्र हुआ था। अब एक साधना सत्र सबका इकट्ठा लगेगा जिसमें हम छोटी छोटी सारी चीजें जो हैं आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम छोटी छोटी सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक बार मुझे बताओ, धूमावती माता की साधना करनी है आप लोगों को? माँ काली की और बटुक भैरव की, हनुमान जी की, गणेश जी की। माँ काली की करनी है, आपको करनी है? धूमावती माता की सबकी करनी है, रमा जी को करनी है। उबासी जाप के दौरान आने का अर्थ है कि ये, या तो देखिए, अगर शरीर पे साथ के साथ भार पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रेत एवं पितृ का लक्षण है। ठीक है, चलिए, मुझे आपको धूमावती माता के बारे में इतना ही बताना था। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आपको पसंद आ रही है। ठीक, सब चीज़ों से ऊपर होता है कि आप जिस देवता की पूजा करने वाले हैं या जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उनको आप बड़े अच्छे से जान लें। मंत्र का हर एक बीज, मंत्र का हर एक बीज, हर एक शब्द आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साधना के दौरान आपको जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं उसका हर एक चीज बड़े अच्छे से मालूम होनी चाहिए। आप किस देवता की पूजा कर रहे हैं, उस देवता को पूजने का क्या लाभ है, उस देवता के गुण कैसे हैं। ठीक, उस देवता के लिए जो बीज का प्रयोग किया गया उस बीज का क्या अर्थ है, बीज में लगी हुई बिंदुओं का क्या अर्थ है, ये सभी आपको बताया जाएगा। ठीक है, और हम एकदम से आपको नहीं बता सकते इतना सब कुछ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे बिल्डअप होती हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं, नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा सीखते 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 फिर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, धूमावती माता के बारे में और जानिए आप लोग भी। ठीक, और जानिए, अगर आपको और कोई जानकारी है तो हमें बताइए, क्योंकि हम सभी एक साथ ऊपर उठने वाले हैं, हम सभी एक साथ ऊपर उठेंगे। ठीक, कि कुछ हमने बताया, कुछ आप हमें इस बारे में जानकारी दें, क्योंकि अकेले उठने का भी फायदा नहीं है। ठीक है, अकेला व्यक्ति भी उठ के क्या कर लेगा? तो जब कुछ बात हो ज्ञान की तो आप हमें भी बताइए और हम जो हैं आपको भी बताएंगे। मानसिक जाप नहीं होता, क्या करूं? मानसिक जाप नहीं होता है भाई, एक सेकंड रुकिए, देखिए, अगर मानसिक जाप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप पहले वाचिक जाप करें, वाचिक से धीरे धीरे उपांशु पर आए, उपांशु से फिर मानसिक पे आए। अभी मन में उच्चाटन है, यानी कोई बाधा है, विचारों में विचार भी आपके चल रहे हैं, इसका अर्थ ही है। मानसिक जाप कब नहीं होता है? जब विचार बहुत अति तीव्रता से दौड़ रहे हो। ठीक है, इसलिए आपको हनुमान जी की साधना भी कराई जा रही है, क्योंकि हनुमान जी में जो है वायु तत्व है, पवन नंदनाय है ना, पवन के पुत्र है। ठीक, तो अगर कोई विचारों की गति को बड़ी तीव्रता से स्तंभित कर सकता है, ठीक है, तो कोई उग्र देवता ही करेगा, हमेशा याद रखिए। उग्र देवता करेंगे भगवान शंकर या सबसे शांत देवता करेंगे। ठीक है, जो उग्र देवता है यानी कि भगवान हनुमान जी महाराज है। देखिए, हम बोल उग्र रहे हैं लेकिन भगवान हनुमान जी महाराज शांति ही प्रदान करते हैं, विचारों को स्तंभित करके। विचार जो है वो वायु में दौड़ रहे हैं। ठीक है, और हनुमान जी किसके देवता हैं? वो जो है वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समझिए, जब वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे ही बगलामुखी माता भी वायु तत्व को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और वैसे ही धूमावती माता भी वायु तत्व को दिखाती हैं। जब आप इनमें से किसी भी देवी के नाम का जाप करते हैं, ठीक है, तब वायु में विचरने वाले विचार भी अपने आप स्तंभित हो जाते हैं। बगलामुखी माता में तो बोला ही जाता है
बोला ही जाता है विचार स्तंभित करने के लिए जो, ठीक है, यानी कि स्तंभन के लिए जो है बगलामुखी माता का प्रयोग यानी कि उनकी साधना की जाती है। ये समझने की आप लोग कोशिश करें। और जो धूमावती माता में धूम बीजम है वो भी धूम बीजम से लिया गया। ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम जो शब्द जो मंत्र है आपके पास उसमें जो धूम बीज है वही शक्ति का बीज जो है धूमावती माता के लिए भी प्रयोग किया गया है। ओम धूम धूम धूमावती ठ ठ, ऐसे करके क्या मंत्र है, धूम धूम धूमावती ठ ठ। लेकिन यहाँ से सुनने के बाद कोई सीधा जाके जपना मत लग जाना, क्योंकि न्यास भी होता है, विनियोग भी होता है, ध्यान भी होता है, ध्यान के बाद मंत्र होता है और मंत्र के बाद जो है धूमावती माता का कवच भी पढ़ा जाता है। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है कि आपने यहाँ पे मंत्र पढ़ा और आपने जपना शुरू कर दिया बिना गुरु के, ठीक है, बिना गुरु के जो है जपना शुरू कर दिया। वो चीज आप बिल्कुल भी मत करना। मैं बार बार वार्निंग दे रही हूँ, बार बार वार्निंग दे रही हूँ कि प्लीज वो नहीं करना, मतलब नहीं करना, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जाती है ताकि आप कुछ ज्ञान की बातें सीख जाएं। अपने ऊपर उल्टे सीधे प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। बिना गुरु के किसी भी मंत्र का प्रयोग अपने ऊपर ना करें। और गुरु भी वही व्यक्ति है जिसमें गुरुत्व आपको देखने को मिले, गुरु तत्व आपको देखने को मिले। ये नहीं कि किसी को भी जाके आपने गुरु बना लिया या किसी को भी जाके बोला कि ये मेरा गुरु है, इसने मुझे मंत्र दिया, ये मेरा गुरु है, मैं इसको जप लूंगा। ये चीज बिल्कुल अनुचित हो जाती है। अगर गुरु मानना है तो किसी आत्मदर्शी व्यक्ति को मानिए। अगर गुरु की तरह जो है किसी को अपने मन में आपको बैठाना है, दृढ़ करनी है अपनी मान्यता, तो गुरु वही व्यक्ति होगा जिसके पास ज्ञान होगा, ठीक है, जिसने वास्तविकता में उस चीज का जो है वास्तविकता में उस चीज का अनुभव किया होगा। केवल गुरु उसी को माने और किसी को नहीं। अगर स्थूल रूप में गुरु नहीं मिल रहे हैं तो सूक्ष्म रूप में गुरु को बना ले, सूक्ष्म में भी नहीं मिल रहे हैं तो श्री रामचरितमानस जी को आप गुरु मान ले, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप गुरु बना सकते हैं अपना। अगर अभी फिलहाल के लिए गुरु नहीं मिल रहे हैं तो आप भगवान शंकर को गुरु मान के आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी करने का अर्थ ये नहीं कि नकारात्मक चीज में आप चले जाओ, ठीक है। यानी कि आप भगवान शंकर को गुरु मान के केवल ज्ञान वैराग्य और भक्ति के लिए किसी भी प्रकार की साधना कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये लाइव सेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप सभी को जय माता दी, जय श्री राम।